And welcome. You are watching AMI Made Easy. In this video, we will discuss about QFD method. QFD stands for Quality Function and Development. इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं QFD method के बारे में. QFD method was first developed in Japan in 1966 to help transform the voice of customer VOC into engineering characteristics for a product. QFD मेथड जो है सबसे पहले 1966 में जापान में डेवलप किया गया था ताकि जो कस्टमर का वॉइस है, वॉइस ऑफ कस्टमर का यहाँ पे मतलब है कि कस्टमर का जो नीड्स है उसकी ज़रूरतों को हम इंजीनियरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में एक प्रोडक्ट के लिए हम डाल सके. तो ये मेथड जो है पर्टिकुलर इसीलिए हम यूज करते हैं QFD मेथड. इस मेथड का जो एम है ना वो डिजाइन फॉर कस्टमर, डिजाइन विद कस्टमर एंड डिजाइन बाय कस्टमर. सो एम ऑफ दिस मेथड सिंपल है, हम कस्टमर के लिए डिजाइन करते हैं इसलिए इसका भी एम वही है, डिजाइन फॉर कस्टमर, डिजाइन विद कस्टमर एंड डिजाइन बाय कस्टमर. स्टेप्स इन दिस मेथड. इस मेथड में स्टेप्स क्या क्या है. सबसे पहला स्टेप जो कि सारी आप कोई सा भी प्रोसेस ले लो, सब में सबसे पहला जो स्टेप है इसमें भी वही है, दैट इज रिकॉग्निशन ऑफ नीड. क्योंकि डिजाइन स्टार्ट होता है नीड से, जरूरत है तभी हम डिजाइन करते हैं. तो इसलिए सबसे पहला स्टेप होता है रिकॉग्निशन ऑफ नीड को पहचानना. और सेकेंड स्टेप है नीड स्टेटमेंट. नीड स्टेटमेंट का मतलब यहाँ पे है कि हम जो नीड है उसे हम इंजीनियरिंग वर्ड्स में डिस्क्राइब करते हैं, इंजीनियरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स और वर्ड्स में हम इसे नीड को डिफाइन करते हैं. तो दैट इज कॉल्ड नीड स्टेटमेंट. थर्ड स्टेप इज जनरेटिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट. जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है उसे हम देखते हैं और अगर उसमें कुछ एडिशनल हमें डालना होता है रिक्वायरमेंट्स तो वो भी हम इस स्टेप में एडिशनल जो भी नीड्स होती है, जो भी रिक्वायरमेंट्स डालना होता है वो हम इस स्टेप में करते हैं. फिर जो भी सारी रिक्वायरमेंट्स है जो उन सभी रिक्वायरमेंट्स का हमें इम्पोर्टेंस समझना होता है क्योंकि हर एक नीड इम्पोर्टेंट है इसलिए हमें हर नीड का इम्पोर्टेंस समझना होता है. सो फोर्थ स्टेप इज डिटरमाइनिंग रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ रिक्वायरमेंट्स एंड फिफ्थ स्टेप इज स्टडी कंप्लीशन. फिर ये जो सारा चीज है जब हम कर लेंगे तो होल स्टडी जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा देन नेक्स्ट स्टेप इज हम अपना कॉन्सेप्ट को जनरेट करते हैं. सो दैट इज द लास्ट स्टेप टू जनरेट कॉन्सेप्ट. जब हमारा ये सारा नीड एनालिसिस हो जाता है, जब ये सारी स्टेप्स हमारी कंप्लीट हो जाते हैं, स्टडी कंप्लीट हो जाएगी, देन हम कॉन्सेप्ट जनरेट करेंगे जिसको कि हम आगे डिजाइन के लिए यूज करेंगे, डिजाइन प्रोसेस में यूज करेंगे. So this method is used almost by every company in all over the world. पूरे अगर हम वर्ल्ड में देखें तो ये जो मेथड है QFD मेथड ये ऑलमोस्ट हर कंपनी यूज करती है नीड एनालिसिस के लिए. ये जो QFD मेथड है ये नीड एनालिसिस का ही एक पार्ट है. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स भी करिए. अगर कोई डाउट है तो